Hello everyone, this is Shagun Kaul. Welcome to Triple S, and this is our lecture third for articles. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एट द एंड ऑफ द क्लास. सो आई सॉ द रिस्पॉन्स एंड आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी दैट many of you have rightly answered the sentences. But yes, there were some students जिनको कुछ डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को मैं अभी क्लियर कर देती हूँ. मैं आंसर्स आपको ये बता रही हूँ साथ में. और कुछ बच्चों को ऐसे डाउट था कि यहाँ पर द आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, ए और एन क्यों आ रहा है, तो वो डाउट सब क्लियर करते हैं. और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे नोट्स की. तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ऑलिव बोर्ड से आप नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपका सेंटेंस पहला था दैट ही हैज़ नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर डैश डिस्टिंग्विश राइटर और डैश एडिटर. तो इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि यहाँ पर ए क्यों आया है, द क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्टिंग्विश राइटर है तो स्पेसिफिक बता रहे हैं कुछ, मगर ऐसा नहीं है. देखिए, द हम तब लगाएंगे. यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये क्या है, एडजेक्टिव एंड दिस इज़ अ नाउन. तो दो कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ. जब भी एडजेक्टिव के साथ कॉमन नाउन आएगा, देखो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है राइटर, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है. जब भी एडजेक्टिव के साथ कॉमन नाउन आएगा तो आप क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे ए और एन. ठीक है. जब एडजेक्टिव के साथ प्रॉपर नाउन आएगा तो आप लोग ऐड करेंगे द. इज इट क्लियर? ठीक है. जब भी एडजेक्टिव के साथ कॉमन नाउन आता है तो ए और एन का यूज़ किया जाता है. जब भी एडजेक्टिव के साथ प्रॉपर नाउन होगा तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. यहाँ पर डिस्टिंग्विश राइटर एक कॉमन नाउन है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ए आर्टिकल. और एडिटर भी कॉमन नाउन है, इसीलिए हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है. ठीक है. द एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन में जब द यूज़ करना है उसकी एग्जाम्पल मैं आपको आगे वीडियो में इसी में बताऊँगी. ठीक है, जब हम यूज़ ऑफ द स्टार्ट करेंगे तो. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस था आपका द मिल्क डैश मिल्क इज़ वाइट. अब यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात, मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल नाउन है, तो मटीरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है. ठीक है. ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं आते. द अगर हमने यूज़ करना है तो हम तभी यूज़ करेंगे जब द सेंटेंस जो है वो स्पेसिफिक होगा, जब नाउन जो है वो कुछ खास नाउन की हम बात कर रहे होंगे. ठीक है. यहाँ पर मिल्क इज़ वाइट ये पूरा जनरल स्टेटमेंट है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ पर्टिकुलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. थर्ड देखिए, थर्ड में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस में नाउन जो है फर्स्ट टाइम अपीयर होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ए और एन. बट वही नाउन को जब रेपिटिशन होती है सेंटेंस में, देन वील यूज़ आर्टिकल द. तो यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे गर्ल फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है सेंटेंस में. डैश गर्ल कम्स टू मीट यू, और इसी गर्ल के बारे में दोबारा बात हो रही है. डैश गर्ल इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस. ठीक है. तो यहाँ पर हमने पहली बार आया नाउन तो ए आर्टिकल यूज़ किया, रिपीट हुआ तो हमने द आर्टिकल यूज़ किया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग आज करेंगे यूज़ ऑफ द विद एग्जाम्पल्स. तो पहला रूल जो है द का वो है द मे बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. कौन से नाउन के साथ यूज़ करेंगे हम द को, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो सकता है. मे बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन यूज़ आर्टिकल द विद एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी. जब हम किसी को स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर जब हम रेफर करेंगे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को, देन ओनली वी विल यूज़ आर्टिकल द विद इट. ओके, अदरवाइज वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर. नाउ ब्यूटी इज़ अ नाउन. ओके, सो हेयर इन दिस सेंटेंस ब्यूटी क्या है, ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वी कांट सी ब्यूटी, वी कांट टच ब्यूटी, बट वी कैन फील देम, फील इट. ओके, सो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग अगर वी आर यूजिंग दैट नाउन, दैट अनकाउंटेबल नाउन इन अ नॉर्मल सेंस, ओके, जो उसका नॉर्मल मीनिंग है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, एंड इफ़ वी आर यूजिंग इट इन दैट वे ओनली, वी डोंट यूज़ एनी
आर्टिकल विद बिफोर इट। मगर सेकेंड सेंटेंस देखिए, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। नाउ हियर वी आर यूजिंग ब्यूटी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। हम कश्मीर की जगह की बात कर रहे हैं, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक खास पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को, देन वी विल यूज़ आर्टिकल द, अदरवाइज हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इन द अदर सेंटेंस द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वी हैव यूज्ड द वर्ड द, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कश्मीर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ब्यूटी को जनरल वे में नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है। थर्ड है, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ एनवियस ऑफ हर सिस्टर्स ब्यूटी, हर ब्यूटी फेडेड एज शी ग्रू ओल्डर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने प्रोनाउन भी पढ़े हैं बहुत बार, पहले पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके आगे नाउन आता है। ठीक है, जैसे हर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हिज, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। माई, आर, योर, ओके, देयर, इट्स। तो दीज आर ऑल पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पोजेसिव प्रोनाउन के आगे हम लोग नाउन यूज़ करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन के आगे हम लोग नाउन यूज़ करते हैं, हमेशा नाउन यूज़ करते हैं, अकेले नहीं आते हैं, इन सब के साथ आप नाउन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हर के साथ क्या यूज़ किया गया है, हर के साथ यहाँ पे ब्यूटी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर और ब्यूटी, हर सिस्टर्स ब्यूटी। तो यहाँ पर ब्यूटी वर्ड के साथ हर का यूज़ किया है, मतलब हर जो है वो अकेला यूज़ नहीं होता है। हर प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है, बट वी कांट यूज़ देम ऑल अलोन, वी नीड अ नाउन फॉर देम। तो इसीलिए जब भी इस तरह से यूज़ होगा पोजेसिव नाउन, प्रोनाउन प्लस नाउन, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पर द ब्यूटी लगा दिया तो यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, है ना। तो यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी क्यों लगाया, क्योंकि वो स्पेसिफिक था। यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है इसीलिए नहीं लगाया, यहाँ पे जनरल सेंटेंस है इसीलिए नहीं लगाया। ठीक है। जब भी हर, हिज, माई, आर, योर, देयर, इट्स, इन सब के साथ जब भी नाउन होगा, एक तो पहले बार नाउन ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनके आगे। और जब भी नाउन होगा तो नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। कई बार ब्लैंक दे देते हैं, हर लिखा होता है, डैश लिखा होता है आगे नाउन, तो कंफ्यूज करने के लिए कि वहाँ पे क्या आएगा, मगर वहाँ पे कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। अब देखो कुछ तीन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे माउंटेन्स हो गया, ओशन सॉरी रिवर्स हो गए, या फिर आइलैंड्स हो गए। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगुलर भी होती हैं, जो प्लूरल भी होती हैं। ठीक है। तो कोई भी नाउन, कोई भी माउंटेन या कोई भी रिवर या कोई भी आइलैंड, जब वो सिंगुलर है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जो उसका नाम होगा उसको कैपिटल लेटर के फर्स्ट लेटर कैपिटल रख के वैसा का वैसा ही रहने देना। बट जब कोई माउंटेन, जब कोई रिवर, जब कोई आइलैंड प्लूरल है, मतलब ग्रुप में है, रेंज है माउंटेन की पूरी, रिवर जो है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बना मिलकर एक रिवर बनी हुई है, तो फिर हमने आर्टिकल द का यूज़ करना है उस रिवर के नाम के साथ या उस माउंटेन के नाम के साथ। ठीक है। देखो नॉर्मली माउंटेन क्या होगा, माउंटेन दो तरह का, एक सिंगुलर है होगा, एक प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर है तो कोई आर्टिकल नहीं, प्लूरल है तो द आर्टिकल। ठीक है। जैसे एवरेस्ट, K2, नंदा देवी, ये सभी प्लूरल नहीं है, ये सब सिंगुलर्स हैं। ठीक है। तो इनके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। मगर जब हिमालयाज़ लिख रहे हैं, द एल्प्स लिख रहे हैं, तो ये सारे जो रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंज पूरी है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हैं इकट्ठे, कोलैबोरेटली इकट्ठे ही सारे हैं। तो जब ऐसे माउंटेन्स की पूरी रेंज होगी तो हम उस माउंटेन का नाम के साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे। और एक चीज़ आप और नोट करना, ये हमेशा प्लूरल में होगा, इनके लास्ट में एस प्लूरल बनाने के लिए, जैसे एल्प्स, एंडीज, हिमालया नहीं है, हिमालयाज़ है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ द आर्टिकल, सिंगुलर के साथ नो आर्टिकल। इसी तरह एग्जाम्पल देख लेते हैं, डैश माउंटेन, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़। यहाँ पे द आना है क्योंकि हिमालयाज़ जो है एक रेंज है पूरी, माउंट एवरेस्ट सिंगुलर है, पीक है, तो इसीलिए नो आर्टिकल। क्लियर।
नेक्स्ट आइलैंड्स, आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। सिंगुलर होगा तो कोई आर्टिकल नहीं, प्लूरल होगा तो द आर्टिकल। द अंडमान एंड निकोबार, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। मगर जावा, सिकली एट्सेट्रा, ये सारे जो है ये सिंगुलर आइलैंड्स है, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे ओकिनावा आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ जापान, तो ये जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नथिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन डैश रॉकी माउंटेन्स, माउंटेन्स देखो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, द। नाम पढ़ते भी आपको पता चल जाएगा ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये सब मैंने रिवर्स और सब चीज़ों के नाम लिखे हैं। जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स भी क्या है, जब वो सिंगुलर होंगी तो कोई आर्टिकल नहीं, हम लोग तवी के साथ द तवी नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है, हम लोग तवी ही लिखते हैं, ठीक है। मगर रिवर्स जो है, जो सिंगुलर नहीं, जो प्लूरल है, प्लूरल कैसे होती है कोई रिवर, कोई भी रिवर जो है, जैसे हम गंगा रिवर की बात करते हैं, देखो मैंने द लगाया, जब भी हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ वो एक अकेली रिवर नहीं है, उसमें छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज उसकी मिलती हैं आके, ठीक है। उसमें छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो सारी उसमें उनका पानी उसमें मिलता है। तो जब एक ही जगह पे 4-5 नदियों का पानी मिल रहा है तो वो क्या, वो प्लूरल हो गई, वो एक नदी नहीं रही फिर, है ना, तो प्लूरल हो गई। तो इसीलिए उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ होगा। नाइल रिवर भी सिंगुलर नहीं है, इसीलिए द आर्टिकल, ठीक है। अमेजन रिवर भी सिंगुलर नहीं है, इसीलिए द आर्टिकल। तो जो भी रिवर छोटी रिवर होगी, जो सिंगुलर होगी तो कोई आर्टिकल नहीं, जब प्लूरल में होगी, ज़्यादा होंगी तो फिर द आर्टिकल का यूज़ होगा। डेजर्ट्स के नाम के साथ सहारा, कोई भी आर्टिकल द लगाते हैं नाम के साथ। डायरेक्शंस के साथ भी देखिए, डायरेक्शंस जो है द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ये तो होती ही हैं। आपने लगा दिया द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्ट वेस्ट, ठीक है, उनके साथ भी द लगाना है, मगर कहाँ पे द नहीं लगाना है, कहीं तो होगा ना जहाँ द नहीं लगेगा डायरेक्शन के साथ, तो कहाँ पे लगेगा, जब आप इनको, जैसे नॉर्थ को हम नॉर्दर्न बोलते हैं, ERN लगाते हैं, साउथ का सदर्न बोल रहे हैं, ईस्ट को ईस्टर्न बोल रहे हैं, ठीक है, तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, ये मैं बता देती हूँ। फिर है रिलीजियस बुक्स, इनके साथ भी आता है द का। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगी सबके साथ द का यूज़ करेंगे। एम्पायर्स जो होंगे उनके साथ भी, ओशंस, सी, इनके साथ भी, तो सबके साथ जो है हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन के नाम के साथ, किसी कोई चीज़ इन्वेंट हुई उसका अपना नाम होगा, उसके नाम के साथ द आर्टिकल यूज़ होगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो वो नाउन हो जाता है, ठीक है। एक और बात, जैसे कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION यूज़ हो, वर्ब प्लस TION, तो वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पे इन्वेंशन लिखा है ना मैंने, तो ये नाउन है। ये आपको तब काम आता है जब आप एंटोनिम सिनोनिम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये रूल है, तब काम आता है कि हमें पता चल जाता है कि नाउन पूछा तो उसका आंसर भी हमें नाउन में ढूंढना है, तो इसीलिए। तो ये जो है, कहीं पे भी जो भी इन्वेंशंस होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, वॉच है, या कोई भी इन्वेंशन है, उनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। कब, जब वो यूज़ हो रहा होता है एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। द TV इज़ कॉस्टली दीज डेज, यहाँ पे TV जो है, हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहे, हम लोग टेलीविज़न ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। मगर जब TV देखने की बात होगी, ठीक है, जैसे आई एम वॉचिंग TV, आई एम वॉचिंग द TV, तो जब वॉच करने की बात होगी TV को तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। द तब नहीं लगाना है, द तब लगाना है जब वी आर यूजिंग एनी नेम ऑफ इन्वेंशन एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अदरवाइज वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। कोई भी यूनिवर्स का पार्ट है उसके नाम के साथ द लगाएंगे। द सन, द मून, द वीनस, द मर्करी, द एनीथिंग, द जुपिटर, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द सन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया है, आर्टिकल द का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस है, रूल है दैट द इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ क्लियर टू द लिसनर, जब सुनने वाले को पता चलता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कॉमन नाउन है, कुछ भी नाउन है, जब हम उसके साथ किसी कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाले को पता है, ओके, व्हेन इट इज़ क्लियर टू द लिसनर दैट विच पर्सन वी आर रेफरिंग टू, देन वी यूज़ आर्टिकल द विद इट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला हु ऑर्गेनाइज्ड योर पार्टी, जिसने तुम्हारी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हैव यू मेट द बॉय, क्या तुम लड़के से मिले। अब यहाँ पर मैं जब बोल रही हूँ हैव यू मेट द बॉय, तो उस सामने वाले को, सुनने वाले को पता है कि मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ। ठीक है, तब हमने द आर्टिकल यूज़ करना है। ठीक है, जैसे और एक और चीज़, जैसे ये है द बॉय हु, देखो ये एक रूल है, आप इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए। आपने क्लॉजेस पढ़नी है, रिलेटिव क्लॉज, तो भी इसमें इसको यहाँ वहाँ पे ये रूल काम आता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, ये फेवरेट है एग्ज़ाम का। ठीक है, जैसे द प्लस कॉमन नाउन प्लस हु, विच, ठीक है, दैट, हु विच दैट, ये तीनों। ठीक है, इनके पहले जब भी कॉमन नाउन होगा, चाहे कोई भी कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपने द का यूज़ करना ही करना है। आई मेट द बॉय हु, इसकी जगह लिखने आई सॉ द गर्ल हु। ठीक है, आई सॉ द मेन, प्लूरल में मेन लिख दिया तो भी हु, तो भी हु लगा रहे। तो इनके साथ हु विच दैट, इनके आगे जब भी कॉमन नाउन होगा आपने द आर्टिकल लगाना ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं टू इंडिकेट नेशनैलिटी और अ क्लास। ठीक है, when the is used before adjectives, when they are used as noun, जब एडजेक्टिव को एज नाउन यूज़ करते हैं, किस लिए, टू इंडिकेट नेशनैलिटी और अ क्लास। ठीक है, जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, अब पुअर है क्या, इट इज़ एन एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मगर हम यहाँ पर द पुअर लगा देने से क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा, और वो एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, गरीब वर्ग पूरा जो है उसको डिनोट कर रहा है। इसी तरह द इंग्लिश, देखिए यहाँ पर द इंग्लिश आपने सुना होगा ना, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ठीक है, द जर्मन, ये क्या है, ये कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो सिर्फ इंग्लिश है, लैंग्वेज सिर्फ फ्रेंच है, मगर जब द लग गया उनके साथ, तो इसका मतलब ये वो लोग जो जिनकी ये भाषा है, द फ्रेंच मतलब द पीपल whose native language is French, ठीक है, who speak French, the German who speak German language। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंग्लिश है, द इंग्लिश मतलब द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, द नेटिव पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो वो उनके साथ जब भी लैंग्वेज के साथ द लगाते हैं तो वो वहाँ के नेटिव पीपल को डिनोट करता है, वो लैंग्वेज नहीं रह जाती, फिर वो नाउन हो जाता है दूसरा। द इंग्लिश आर फेमस फॉर देयर फ्लॉलेस स्किन, तो ये एक नेशनैलिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये एक क्लास को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हमने एडजेक्टिव को नाउन बनाया और द का यूज़ किया। नेक्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब देखिए एडजेक्टिव, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी, द इंग्लिश, द पुअर, ये पॉजिटिव डिग्री थी एडजेक्टिव की, तो हम मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ सुपरलेटिव के साथ नहीं आता है, पॉजिटिव के साथ भी द आता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ये सुपरलेटिव है, ठीक है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ही इज़ द बेस्ट, और दूसरी पॉजिटिव के बाद कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव, फिर आती है सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव पहली पॉजिटिव है, दूसरी कंपैरेटिव है, और तीसरी मैंने कौन सी बता दी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये पॉजिटिव जैसे नॉर्मल एडजेक्टिव होता है वही है, कंपैरेटिव में क्या लगा देते हैं, ER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लगा देते हैं EST। ठीक है,
और इन ऐसा नहीं है कि इन तीनों के साथ सिर्फ सुपरलेटिव के साथ ही द लगता है, कंपैरेटिव के साथ भी लगता है, पॉजिटिव के साथ मैंने ऊपर यहाँ बता दिया आपको, सुपरलेटिव के साथ भी लगता है, सबके साथ लगता है। देखो एग्जाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अराउंड, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अराउंड। द बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएंगे। सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब है कि जितने प्लेयर्स हैं उसमें से ही जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ठीक है। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो वो सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है वो, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनती कैसे वो मैंने आपको बता दिया। कंपैरेटिव में हम लोग ER ऐड करते हैं एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के साथ हम लोग EST ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। नेक्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे हैव एडजेक्टिव्स बिफोर देम। यही वही सेंटेंस है जो मैंने आपको पहले प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनमें बताया कि एडजेक्टिव के साथ जब भी क्या होगा, जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग द का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है ग्रेट किंग अशोका। अब किंग अशोका क्या है, ये प्रॉपर नाउन है ना, तो ग्रेट क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया है। तो जब भी एडजेक्टिव के साथ प्रॉपर नाउन होगा तो ही हम द लगाएंगे। द फूलिश कालिदास, कालिदास प्रॉपर नाउन है तो फूलिश उसकी एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किया है तो द हमने उसको लगाया। द ग्रेट किंग अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट, द फूलिश कालिदास बिकेम वाइज विथ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। वेन एवर देर इज अ प्रॉपर नाउन एंड देर इज एन एडजेक्टिव बिफोर इट वी विल यूज आर्टिकल द, ओके। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको अभी बताया सुपरलेटिव के साथ द लगाते हैं जब किसी खास की बात हो रही हो, ठीक है। पुअर के साथ पॉजिटिव के साथ द लगाते हैं जब नेशनैलिटी या क्लास को डिनोट करना हो। अब है कंपैरेटिव के साथ कब द लगाते हैं। दो रूल्स हैं, एक मैं आपको बताऊंगी, एक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, देखो ये स्ट्रक्चर है पूरा, द लगाया, कंपैरेटिव डिग्री लगाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, OW मतलब अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी आप वर्ब के आगे जो भी लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस रीड करो। जब बात कहने की ये है कि जब भी एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री साथ में यूज़ करें, नो। एक सेंटेंस में एक बार में 2 कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ होती हैं, ठीक है। द मोर ही रीड्स द लेस ही अंडरस्टैंड्स, द ओल्डर वी ग्रो द वाइजर वी बिकम, द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स, द लेस यू स्पेंड द मोर यू सेव, द सूनर दे गो द बेटर इट इज़। तो यहाँ पर ये वर्ड्स देखिए, मोर, लेस, ओल्डर, वाइजर, हायर, कोल्डर, लेस, मोर, सूनर, बेटर, all these words are comparative degrees और we use them for comparison। जैसे the older we grow, जैसे जितने ओल्डर होते जाओगे उतना ही वाइज होते जाओगे, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। जितना कम खर्च करोगे उतना ज़्यादा सेव करोगे, तो यहाँ पर भी ज़्यादा और कम में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही होगी तो फिर भी द आर्टिकल ही यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका नॉलेज टेस्ट योर नॉलेज, ओके। ये जो 2 सेंटेंसेस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। आप लोग करेंगे इनको सॉल्व और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो मुझे ये भी बता सकता है कि इसके पीछे वो सेंटेंस अगर गलत सही है तो क्यों सही है, तो दैट वुड बी वेरी गुड, ओके। मगर इनका जो भी आंसर्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद रीज़न एंड ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपके लिए है, आप घर में फाइंड आउट करिए, सर्च करिए कि ये सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही होगा, ठीक।
तो जो भी आंसर्स हैं प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू बैक। और सभी डाउट्स जो हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट रहता है वो भी मुझे लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रैक्टिस। एक आपका पूरा क्विज़ होगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, ठीक है। थैंक यू।